दोस्तों नमस्कार, गुड इवनिंग, राधे राधे, सबको राम राम। तो दोस्तों जो अपना आज का जो टॉपिक होगा क्लॉक होगा। कौन सा होगा दोस्तों? क्लॉक, घड़ी। तो देखिए इधर जल्दी से जल्दी जुट जाइए भाई, टाइम से आया करो सभी। सबको राम राम, सबको राम राम भाई। देखो अपना टॉपिक का नाम है आज दोस्तों, कौन सा है? घड़ी। कौन सा है? घड़ी। क्लॉक। टॉपिक का नाम दोस्तों कौन सा है अपना? घड़ी, क्लॉक। इसमें अपन को सबसे पहले घड़ी के बारे में जानना है दोस्तों। देखो अपनी जो बेसिक घड़ी होती हैं उनमें टाइम कितना नजर आता है अपन को? 12। लेकिन जो अपनी रेलवे की घड़ी होती हैं टाइम होता है उसमें हमेशा 24 बजा जाते हैं। कितने? 24। तो आपको यह देखना है कि जो घड़ी होती है उसमें देखो सबसे पहले देखो इस प्रकार के चिन्ह लगे होते हैं। 12, 3, 6, 9। लेकिन बीच के चिन्ह क्या होते हैं? देखो इधर 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10। तो दोस्तों अपन को करना क्या है? देखो 1 से लेकर कितने? 12। लेकिन इस चीज को अपन जानते हैं कि घड़ी जो हमेशा चलती है तो क्या होता है? 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से। तो इसको दोस्तों इसको हम क्या कहते हैं? क्लॉक वाइज। क्लॉक वाइज। इसको दोस्तों क्या कहते हैं हम? एंटी क्लॉक वाइज। इसी प्रकार इसको बोलते हैं, क्लॉक वाइज को क्या बोलते हैं हम? ये हाथ कौन सा है हमारा? दायावर्त। दायावर्त या दक्षिणावर्त। यही आपको टॉपिक जो अपन ये क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज, जो घड़ी के अनुसार घड़ी के विपरीत ये जो डायरेक्शन टेस्ट चलेगा, दिशा निर्देश, उसमें भी आपको याद करने पड़ेंगे। तो इसी प्रकार इसको दोस्तों ये हाथ कौन सा है हमारा? बायावर्त। इसको कहेंगे बायावर्त ऑब्लिक वामावर्त। अब आप लोगों को सिर्फ ये देखना है कि मान लीजिए इसमें देखो सबसे पहले जो ये 4 ये होते हैं, देखो 12, 3, 6, 9। तो इसको अपन ये भी कह सकते हैं दोस्तों, देखो 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री। लेकिन इसके अलावा हम इसको 90 डिग्री भी कह सकते हैं। ये 180 हो जाएगा, इधर से घूमेगा तो ये 270 और ये 360। क्योंकि यदि क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो 90, यदि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो 90 इधर आएगा। लेकिन इनके बीच में अपन को सिर्फ ये देखना है कि यदि किसी घड़ी को जैसे दर्पण में दिखाने पर इतना समय कब दिखाई देगा, कितना दिखाई देगा, कैसे दिखाई देगा। तो ये देखो सबसे पहले दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, आपको खूब पता है, जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब। 2 प्रकार के होते हैं। तो इनको देखो आगे देखेंगे तो इसी प्रकार देखो इधर
यदि समय, आपको देखना है दोस्तों, यदि समय 1 से लेकर, यदि समय, ये देखो इधर क्या करेंगे इसको, ये 10 और ये 11, तो इधर देखो क्या करना है, यदि समय 1 से लेकर दोस्तों 11 बजे के मध्य दे रखा है और उसे हमें दर्पण में देखना है, तो इसको कितने में से घटाएंगे, 11:60 में से घटाते हैं। 1 घंटे की हमेशा मिनट बनती है, क्योंकि 12 बजते हैं, तो 12 के लिए अपन को 1 घंटे की क्या बनानी पड़ेगी दोस्तों, मिनट बनानी पड़ेगी। इसी प्रकार यदि समय 11 से 1 के मध्य हो, 11 से 1 के मध्य हो, तो हमें इसको 23:60 में से घटाना पड़ेगा, क्योंकि टाइम कितना होता है, 24 बजे, तो 1 घंटे की आपको मिनट बनानी पड़ेंगी। तो इसी प्रकार से देखो इधर नोट करके, यदि समय 1 से 11 के मध्य है, मध्य हो, तो दर्पण में देखने के लिए 11:60 में से घटाते हैं, कितने में से घटाते हैं दोस्तों, 11:60 में से घटाते हैं। जैसे यदि एक घड़ी में 2:40 हो रही हैं, मिनट हो रही है, तो उसे दर्पण में देखने पर क्या समय दिखाई देगा। 2:40 हो रही है, तो उसे दर्पण में देखने पर क्या समय दिखाई देगा दोस्तों, क्या दिखाई देगा, देखो इधर। अब देखो 2:40, मैंने बताया कि यदि समय 1 से 11 बजे के मध्य हो, तो उसे 11:60 में से घटाते हैं। यदि समय 11 से 1 के मध्य हो, तो उसे कितने में से घटाते हैं, 23:60 में से। तो क्या करेंगे इसको, देखो 11:60 कितने में से, 11:60 में से लेस कर दो दोस्तों, 11:60 में से 2, इस प्रकार करना, गलती हो जाएगी नहीं तो देखो इसको घटाएंगे तो क्या आएगा, बराबर में 0, 6 में से 4 गए तो 2। इसी प्रकार ये देखो, ये 11 में से 2 गए तो कितने बचे भाई, 9, तो इसका मतलब 9:20 आंसर कितना आएगा, 9:20। यदि यही सवाल आपको ये आ जाए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2, यदि एक घड़ी में 11:30 हो रही हैं, 11:30 हो रही है, तो उसे दर्पण में देखने पर क्या समय दिखाई देगा। यदि समय 11 से 1 के मध्य हो, तो दोस्तों उसको कितने में से घटाते हैं भाई, 23:60 में से घटाते हैं। कितने में से, 23:60 में से घटा दो, कितना आएगा, 12:30 आंसर कितना आएगा दोस्तों, 12:30। लेकिन इस प्रकार के जो ये सवाल होते हैं, जो एग्जामिनर होता है इनको घुमा देता है। बहुत बार क्या करता है, जैसे मान लीजिए ये समय आ रहा है 9:20,
इसको न देखे, वे हो सकता है कि बाह्य कोण पूछे या आंतरिक कोण पूछे, तो आपको नहीं दर्पण पूछे, तो क्या करना, इस प्रकार के जो आते तो उसमें क्या करना, ये तो या तो आपको 9:20 मिल जाएगा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि घुमाने के लिए एग्जामिनर क्या करता है, उसको 9:20 को नहीं देगा, तो क्या करना, देखना ऑप्शन के अनुसार, हो सकता है उसको 360 का जो डिग्री का कोण है टोटल, हो सकता है उसमें से लेस करे, जो कोण आता है उसमें। जैसे वे कोण आते ना भाई, 2:30 हो रही है, तो घंटे एवं मिनट वाली सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। जैसे मान लीजिए कोई भी कोण आ रहा है, जैसे मान लो कोई कोण आ रहा है 80 डिग्री का, अब हो सकता है एग्जामिनर उसको 80 डिग्री नहीं दे, तो क्या करना, 360 में से लेस कर देना, जो बाकी का जो कोण बचेगा वे क्या बचेगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से भी वो एग्जामिनर घुमा सकता है क्वेश्चन को। लेकिन जो ये क्वेश्चन आते हैं दर्पण वाले, ये हमेशा यही दिखाई देंगे, 9:20, 12:30। एक कोण वाला जो सवाल होता है उसको एग्जामिनर घुमा सकता है, लेकिन इनको नहीं घुमाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर, इस प्रकार के आप कर दोगे, लेकिन 2 क्वेश्चन और लेकर चलिए। यदि घड़ी में 2:20 हो रही है तो दर्पण में देखने पर क्या दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा। देखो इधर एक घड़ी में 2:20 हो रही है, तो दोस्तों 2 बजकर हो रही है, जिसका मतलब 1 से और 11 के मध्य में है। कितने के मध्य में भाई, 1 से 11 के मध्य में है। तो 1 से 11 के मध्य में है, तो इसको देखो कितने में से घटाएंगे, 11, 60 में से लेस कर दो, क्या करेंगे, 0, 4, इधर क्या आ जाएगा, 9, तो इसका मतलब 9:40। क्वेश्चन नंबर 4, यदि घड़ी में 11:30 हो रही है तो दर्पण में देखने पर क्या समय दिखाई देगा। देखो इधर दर्पण में देखने पर क्या समय दिखाई देगा दोस्तों, 11:30। यदि समय 11 से 1 के मध्य हो तो उसे कितने में से घटाते हैं भाई, 23:60 में से घटाते हैं। तो दोस्तों क्या करेंगे, 23:60 में से घटा दो 11:30, इसको घटाएंगे 0, 3, 2, 1, 12:30। कितना, 12:30। इसी प्रकार से डिग्री ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना दोस्तों, डिग्री ज्ञात करना। अब जो डिग्री का कोण आता है उसको देखो किस प्रकार ज्ञात करेंगे। कोण ज्ञात करना, यह सबसे इंपॉर्टेंट है। कोण ज्ञात करना, कोण को क्या कहते हैं हम, डिग्री। तो इसको देखना, सबसे पहले इसको अपन को करना है नोट करके, बजकर को 30 से और मिनट को 5.5 से गुना करके बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा दो। छोटी संख्या को घटा दो, शेष संख्या
शेष संख्या डिग्री बचेगी। आया भाई कुछ समझ में? क्या कह रहा है ये? बजकर को 30 से, मिनट को 5.5 से गुना करके बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा दो, शेष जो संख्या आएगी वे डिग्री बचेगी। आया कुछ समझ में? जैसे मान लीजिए 5:30 हो रही है, 5 बजकर, तो बजकर कितना हुआ दोस्तों? 5 हुआ। कितना हुआ? 5 5:30, तो 30 क्या हुई? मिनट। तो इसी प्रकार देखो इधर हल, कोई भी क्वेश्चन लिखेंगे जैसे बजकर होता है, जैसे 5:03 कहते हैं ना, 5:30, तो इसको देखो कैसे करते हैं। जो दोस्तों ये होता है, ये क्या होता है? बजकर। क्या होता है? बजकर। और ये क्या होता है दोस्तों? मिनट। क्या होता है? मिनट। अब मैंने बताया कि बजकर को 30 से, तो ये जो बजकर है दोस्तों, इसको कितने से गुना कर देंगे हम? 30 से। कितने से? 30 से। और जो ये मिनट है इसको गुना कर देंगे कितने से? 5.5 से। अब देखो करके देख लो, चाहे इसको हल करेंगे। बजकर को 30 से, 5×15 कितना है दोस्तों? 150 डिग्री, बराबर मिनट को 5.5 से, तो मिनट को देखो 5.5 से कैसे करेंगे? 5×15, 5×15 तो कितना हुआ? 150, 5×15। लेकिन अब देखो ये आधा रह गया। क्या रह गया भाई? आधा, 5.5। और 5.5 का मतलब है यदि किसी 30 को हम 1 से गुना करते हैं तो हमेशा 30 आता है, यदि 30 को हम 0 से गुना करते हैं तो हमेशा 0 हो जाती है, यदि किसी भी संख्या को हम आधे से गुना करते हैं तो वह संख्या आधी हो जाती है। तो आधी देखो, 30 का आधा कितना हो जाएगा दोस्तों? 15। तो इसमें 15 और जोड़ दो, या फिर आपको भिन्न मिटा के करना पड़ेगा। 5×2 10, 10 और 1 11, 11/2 फिर भी करेंगे तो इसी प्रकार आएगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण विधि यही है, क्योंकि यदि 11/2 से हम करेंगे, यदि ये कोई संख्या सम की जगह कोई विषम संख्या आ रही है तो आपको काटने में बहुत दिक्कत आएगी। और लेकिन 5.5 से करेंगे तो उसको डायरेक्ट कर देंगे। तो देखो कितना हुआ दोस्तों? ये 165 डिग्री। कितना डिग्री? 165। अब 165 में मैंने बताया बड़ी डिग्री में से छोटी डिग्री घटा दो। जब हम 165 में से 150 घटाएंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा? 15 डिग्री। कितना डिग्री? 15 डिग्री आंसर। लेकिन क्या होता है, बहुत बार ये करते हैं एग्जामिनर, जो मैं पहले बता चुका हूं कि इसको घुमाने के लिए, क्योंकि कोण 2 प्रकार के बनते हैं, एक बाह्य कोण, एक आंतरिक कोण। अब हो तो सकता है एग्जामिनर ने उसमें नहीं दिया हो और वे पूछ ले कि इसका कोण ज्ञात करो। ऑप्शन में यदि आपको 15 मिलता है तो 15 कर देना, यदि ऑप्शन में 15 नहीं मिलता है तो दोस्तों करना क्या आपको? देखो कोण कितने फिर टोटल बनाने पर ये कितने डिग्री का बनता है? 360 डिग्री का। कितने डिग्री का? जब यहां से इसको घुमाते तो दोस्तों कितने डिग्री का बनता है? 360 का। तो इसमें देखो 360 में से 15 घटा दो। जब हम 15 घटाएंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा? 345 डिग्री। कितना डिग्री? 345। तो आपका आंसर या तो 15 डिग्री हो जाएगा या 345 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन में देखना है आपको कि भाई कौन सा आंसर है। हाँ जी मनमोहन जी नमस्ते भाई, नीलम जी नमस्कार, नमस्कार भाई, कुलदीप जी, महेंद्र जी, अशोक जी, सबको राम राम, राम राम, सबको राम राम भाई, राधे राधे। अब इस कोण का अपना देखो क्वेश्चन करके देखिए आगे। एक घड़ी में यदि घड़ी में 5:20 हो रही हैं, तो घंटे एवं
मिनट वाली सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा? देखो इधर, यदि घड़ी में 5:20 हो रही है तो घंटे एवं मिनट वाली सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा? कितने डिग्री का कोण बनेगा भाई? 5:20 हो रही है तो इसको ऐसे लिख लो, 5:20। 5:20 हो रही है तो घंटे एवं मिनट वाली सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा? तो ये बजकर, ये 5 बजकर को दोस्तों कितने से गुना कर देंगे? 30 से। मिनट को कितने से कर देंगे? 5.5 से। देखो, 5 15 150 डिग्री, 5 दूनी 10 100 प्लस 20 का आधा, आधे से गुना करेंगे, 20 का आधा कितना हो जाएगा भाई? 10 बराबर 110 डिग्री। अब मैंने बताया कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या लेस कर दो तो 150 में से 110 लेस कर दो, बराबर कितना आ जाएगा भाई? 40 डिग्री। कितने डिग्री? या तो आपको 40 डिग्री मिल जाएगा, अगर ये नहीं आता तो नोट करके ऐसे लिख लो, यदि 360 का पूछे दोस्तों तो 360 में से 40 डिग्री और घटा देना तो कितना आ जाएगा? 320 डिग्री आंसर। आए भाई समझ में? इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर अगला, यदि एक घड़ी में ये देखो 5:20, यदि एक घड़ी में, एक और ले लो सम संख्या का, एक घड़ी में 3:20 हो रही हैं तो घंटे और मिनट की सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा? कितने डिग्री का कोण बनेगा भाई? देखो इधर 3:20 20 बजकर को 30 से, मिनट को 5.5 से करो, इधर 3 3 9 90 डिग्री बराबर 5 दूनी 10 100 डिग्री प्लस आधा 10 बराबर 110 डिग्री। बड़ी में से घटाओ, चाहे ये बड़ी हो चाहे ये बड़ी हो, संख्या कोई दिक्कत नहीं, बड़ी में छोटी घटा दो, सिर्फ अंतर इतने का आएगा। या तो ऑप्शन में आपको जैसे इस प्रकार मैंने कराया था, या तो 40 मिल जाएगा या 320 मिल जाएगा, एक आंसर मिलेगा आपको। 110 माइनस 90 डिग्री तो बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों? 20 डिग्री। कितने डिग्री? 20 डिग्री। या फिर उसी को भी देख लेना आपके अनुसार कि भाई यदि ऑप्शन में क्या दे रखा है? 360 दे रखा है तो उसको 20 को लेस कर दो, बराबर आ जाएगा कितना डिग्री? 340 डिग्री। कितने डिग्री? 340 डिग्री। अब ये अपनी कौन सी संख्या हुई दोस्तों? ये जो मिनट आ रही है ये सम में आ रही है, तो सम वाली देखो अपन डायरेक्ट कर रहे हैं इसको, 5 दूनी 10 5 दूनी 10, या कोई भी संख्या है, मान लो या 30 40 है तो 5 चौका 20, तो उसको देखो यदि भिन्न मिटा के भी हम करेंगे तो देखो किस प्रकार करना पड़ेगा। जैसे ये है 20, इसको 5.5 से हमको गुना करना है, तो 5.5 से देखो कैसे गुना करेंगे हम इसको? 20 इसको गुना करेंगे, 5 दूनी 10 और 11/2, इसको यहां काटो कितना है? 10, तो बराबर आ गया 110 डिग्री। देखो 110 आ रहा है, लेकिन ये अपन को नॉर्मल लग रही है, विधि लग रही है ना। लेकिन मान लीजिए मिनट है जो, यदि ये मिनट है विषम संख्या में आ जाएंगी तो आपको इसको करने में बहुत दिक्कत आएगी। इसलिए चाहे विषम हो चाहे सम हो, 5.5 से करेंगे तो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। जैसे क्वेश्चन नंबर अगला, यदि घड़ी में 3:40 मत लो, उसको विषम वाली संख्या लेके चलो, 3:40
45 मिनट हो रही हैं, तो घंटे प्लस मिनट वाली सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा? देखो कितने डिग्री का कोण बनेगा भाई? देखो इधर एक घड़ी में 3:45 मिनट हो रही है, तो घंटे एवं मिनट वाली सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा? तो देखो कितने डिग्री का कोण बनेगा भाई? 3:45 मिनट। ये बजकर को 30 से, मिनट को 5:30 से। यदि इसको भिन्न मिटा के करेंगे तो बहुत दिक्कत आएगी। इसको देखो डायरेक्ट कैसे करेंगे? 3 3 9 90 डिग्री बराबर 55 25 हासलाई 2 5 चौका 20 20 और 2 22 प्लस, अब मैंने बताया था किसी भी संख्या को यदि हम 0 से गुना करते तो वे संख्या 0 हो जाती है, यदि किसी संख्या को 1 से गुना करते तो वे स्वयं संख्या आती है, यदि किसी संख्या को आधे से गुना करते तो वे संख्या आधी हो जाती है। तो आधी देखो 45 का आधा कितना होगा दोस्तों? 22.5। कितना? 22.5। लेकिन इसमें अपन को सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है, एक महत्वपूर्ण देखो इधर, सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि यदि किसी भी संख्या को यदि भी कोई संख्या है तो इसको देखो क्या करना। यदि कोई संख्या विषम संख्या में है और उसी संख्या को यदि हमको आधा करना है तो दोस्तों अपन को करना क्या है? देखो जो संख्या अपनी पूर्ण जो संख्या आती है उसमें से पीछे से एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दे करो, आधी हो जाती है हमेशा। देखो किस प्रकार 45 गुना हम 5 करेंगे दोस्तों, क्या रहा है ये? 225। कितना? 225। तो इसी प्रकार यदि हम इसको आधा करेंगे तो 45 को, तो देखो ये क्या करेंगे? ये 225 आ रहा है, इसमें पीछे से एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दो तो कितना हो जाएगा? 22.5। अब देखो 22 हो रहा कि नहीं हो रहा भाई? 22 2 44 और एक बचा, एक का आधा कितना आ जाएगा? 0.5। तो ये सबसे महत्वपूर्ण ट्रिक्स है, इसका ध्यान रखना। आपको गुना करने की, आधा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो भी संख्या है उसको पीछे से एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दो, हमेशा वे संख्या आधी हो जाती है। तो देखो इधर ये कितना हुआ भाई? 0.5, 5 और 2 7, 2 और 2 4 और 2 का 2, 247.5। अब अपन को 247 में से दोस्तों इधर घटाना है। 247 में से कितना घटाना है? देखो इधर 247.5। इसमें से लेस कितना करना है? 90 डिग्री। कितना डिग्री? 90। तो इसको कर देंगे 0.5, घटा दो इधर। ये कितना? 5, ये 7, ये 14 हो गए 9, कितने बचे दोस्तों? 5। इधर 1 हो गए तो कितना बचा? 1। क्या करेंगे? पॉइंट लगा दो तो कितना आएगा? 157.5 डिग्री। तो आंसर में लिख दो बराबर में 157.5 डिग्री आंसर। आए भाई समझ में? दोबारा देखिए, एक घड़ी में 3:45 हो रही है, तो घंटे एवं मिनट वाली सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा? यदि ये सम वाली है तो डायरेक्ट हम गुना कर देंगे, और यदि विषम वाली है तो उसको गुना करने में यदि 11/2 से हम गुना करेंगे तो आपको दिक्कत आएगी। लेकिन 11/2 से न करके हम दोस्तों इसको 5.5 से गुना करेंगे। बजकर को 30 से, 3 3 9 90 डिग्री,
45 को करेंगे 25, 520 और 2 22, कितना हो जाएगा 225 प्लस मैंने बताया था जब आधे से करते हुए संख्या आधी हो जाती है, लेकिन बहुत से कंफ्यूज हो जाते हैं भाई आधे हम किस प्रकार से करेंगे। तो अपन को करना क्या है दोस्तों, जो संख्या पूर्ण संख्या से गुना करने पा रही है उसमें पीछे से एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दो। जब पॉइंट लगा देंगे तो वे संख्या आधी हो जाती है, जैसे 22.5। तो इसको देखो ये कितना हुआ, फिर टोटल 247.5, 247.5 में से 90 घटा दो, आंसर आएगा 157.5 डिग्री। आया भाई समझ में? आगे देखिए एक क्वेश्चन और है सही, क्वेश्चन नंबर 4। यदि एक घड़ी में 4:47 हो रही हैं, तो घंटे और मिनट वाली सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा? कितने डिग्री का कोण बनेगा भाई? 4:47 हो रही है, बजकर को 30 से, मिनट को 5:30 से। देखो इधर 4 तिया 12, 120 डिग्री, सतपथ 35, 3, 500 का 20, 20 और 3 23 प्लस आधे से गुना करना है। अब आधा गुना करके देखो, आधा जब गुना करेंगे तो कैसे करेंगे इसका, कभी भी देखना जो संख्या आधी हो जाती है हमेशा, तो 47 का आधा दोस्तों कितना होता है? 23.5 होता है। देख लो गिनके नहीं, 23.5। तो मैंने बताया कि कोई संख्या जब पूर्ण संख्या से गुना करने पर आ रहा है, पीछे से एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दो, हमेशा आधा हो जाता है। तो क्या करेंगे, 23.5 बराबर टोटल कितना हो रहा है? 5 और 3 8, 3 और 2 5 और 2 का 2, 258.5 डिग्री। तो इस प्रकार मैंने बताया कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दो, 258.5 में से 120 डिग्री घटा दो, 5 8 3 1, कितना आएगा? 138.5 डिग्री। लेकिन यदि मान लीजिए मैं कहता हूं कि भाई 47 को, आप कहेंगे साहब हम तो भिन्न मिटा के करेंगे, 5 दूनी 10 और 11, 11/2। अब इसको काटो, अब ये पॉइंटन में गया, मान लो पॉइंटन में हम इसको काट देंगे, 2 दूने 4, 2 दूने 4। अब ये कितना आया? 2 तिया 6, अब कितना 1, 2 पंजो 10। अब ये पॉइंटन में आ गया, अब इसको गुना करो, 23 पॉइंट गुना 11, तो ये कितना आएगा? देखो जब इसको करेंगे 258.5। इस प्रकार ये कितना बड़ा हो जाएगा, दिक्कत आएगी करने में। तो सबसे महत्वपूर्ण है 258.5, सबसे महत्वपूर्ण ये है। तो आंसर क्या आ रहा है दोस्तों? 138.5 डिग्री। कर लेंगे भाई इस प्रकार से। अब अपन कल सेकंड टाइप लेके चलेंगे घड़ी के, तो सभी दोस्तों अपने टाइम पे आएं और अपने टॉपिक को क्लियर करते चलें, क्योंकि अगर अपन टाइम पे नहीं आएंगे तो एक भी टाइप रह जाएगी तो दूसरी टाइप अपने समझ में नहीं आएगी।
तो आज अपन यहीं विराम करते हैं दोस्तों, कल इवनिंग में मिलते हैं। देखो किसी लड़के ने भेजा है, लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंक लेंगे। ये ठोकरें कहती है मारा जाएगा, हौसले कहती है देख लेंगे।